पटना में खेल कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यवहार को लेकर विवाद गहरा गया है। इस वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रगान के बीच हंसते और बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसको लेकर बिहार विधानसभा में राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। विधानसभा परिसर के साथ ही सदन के अंदर भी इसे लेकर प्रोटेस्ट हुआ और इस दौरान विपक्ष ने सरकार विरोधी नारे लगाए। विपक्ष के सदस्यों की मांग थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का घोर अपमान किया है। तो यही वो तस्वीरें हैं जिसको लेकर अब बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार की ओर से इसके पहले भी कुछ ऐसी जो तस्वीरें हैं उनकी ये सामने आई थी और एक बार फिर से अब राष्ट्रगान के दौरान किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो यहाँ पर बात करते हुए नजर आए हैं और अब देखिए किसी का वो अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और इसी को लेकर अब बवाल खड़ा हो रहा है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं जो विरोधी हैं उनके राजनीतिक वो इसे मुद्दा बना रहे हैं। जहां राबड़ी देवी उनका इस्तीफा मांग रहे हैं और वे 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से सड़क से लेकर सदन तक संग्राम इस पूरे मामले को लेकर मचा हुआ है। ये 3 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। अपमान पर तेजस्वी यादव ने तमाम जो विधायक हैं जेडीयू के माफ़ कीजिएगा आरजेडी के और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ पोस्टर लेकर हाथ में ये प्रोटेस्ट उन्होंने किया। बिहार विधानसभा के बाहर जमकर बवाल हुआ। राबड़ी देवी को भी आप इसी तरीके से कुछ पोस्टर्स अपने हाथों में लिए हुए देख सकते हैं। और तीसरी जो तस्वीर है वो आपको हम दिखा रहे हैं। नीतीश पर संसद परिसर में किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है उसकी भी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो दिल्ली से लेकर बिहार तक आज ये बवाल जो है वो देखने को मिला है और इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी और जेडीयू दोनों आमने सामने आते हैं। जहां नीतीश कुमार के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है तेजस्वी यादव की ओर से और राबड़ी देवी की ओर से कि सीएम जो हैं वो अपने होश में नहीं है, वो अचेत अवस्था में है और इसीलिए उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और राबड़ी देवी ने तो उनका इस्तीफा तक मांग लिया। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राष्ट्रगान के अपमान पर जो बवाल मचा है इस पर नियम क्या कहता है। तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल राष्ट्रगान को गाने के लिए कई नियम बनाए गए हैं और इसे 52 सेकंड में गाया जाता है। इस दौरान सबको इसके सम्मान में अपने स्थान पर खड़ा होना जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान करता है तो उसे दंडनीय सजा मिल सकती है। और आप यहां देखिए किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार जो है न केवल बात करते हुए नजर आ रहे हैं बल्कि जो लोग सावधान अवस्था में खड़े हैं उनको भी वो वहां पर छेड़ रहे हैं, उनसे भी वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो उनको समझा रहे हैं, बार बार उनको वो बता रहे हैं कि भाई आप ऐसा मत करिए और ये समय इसका नहीं है जिस तरीके से आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार जो है वो अपनी ही धुन में वहाँ न केवल हंसते हुए नजर आ रहे हैं, अगर कोई उनको दिखाई पड़ रहा है तो वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नियम अपनी तरफ है और सियासत जो है वो अपनी तरफ है, क्योंकि नीतीश कुमार के राष्ट्रगान के दौरान ऐसे हाव भाव पर तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आ गया। अब क्या कुछ कहा जरा सुन लीजिए आप। गीत को लेकर के है महोदय, और कल आप सब लोगों ने देखा होगा, पूरी देश की जनता ने देखा है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सम्मान करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जब कोई राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो नहीं सहेगा हिंदुस्तान महोदय। वो निकाल में उठाइएगा। और अध्यक्ष एक बार बात रख लीजिए अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश बाबू विवादों में रहे हैं ऐसे मामलों को लेकर खासतौर पर। दरअसल इसके पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से 8 मार्च
2025 का वो वाकया, 8 मार्च 2025 की बात हम कर रहे हैं, जब रविशंकर प्रसाद के वो पैर छूने के लिए झुके। हालांकि उन्होंने ऐसा करने से उनको रोका और वो पैर छू पाते उससे पहले उनको रोक लिया गया। 30 जनवरी 2025 की बात करें तो बापू की श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने ताली बजाई थी। 13 नवंबर 2024 की बात करें तो दरभंगा में पीएम मोदी के पैर छू लिए। 20 नवंबर 2024 को विधानसभा में मंत्री का ब्रेसलेट छूने की वो कोशिश कर रहे थे। 18 जून 2024 को पत्रकार और मंत्री का सिर टकराया। 21 सितंबर 2023 को अशोक चौधरी के कंधे से वो अचानक से लिपटने लगे। तो ये वो वाकया हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर अब नीतीश कुमार जो हैं वो रहे। और अब एक कि कल मैंने भी देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रगान हो रहा था उनकी जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कहीं से भी मुझे स्वस्थ नहीं दिख रही थी। आपके माध्यम से मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री का जो शारीरिक और मानसिक स्थिति आपको सही लग रही थी? इसका जवाब मैं उन्हीं से मांगना चाहती हूँ, क्या आपको वो सही लग रहा था? दीपेंद्र कुमार कैसे प्रणाम कर रहे हैं? उन्हें विजय चौधरी के पूछो बोल रहे हैं तो उन्होंने का ऐसे कर रहे हैं। क्या लगता है मानसिक कंडीशन ठीक नहीं है? मानसिक ठीक नहीं है, उनका मानसिक ठीक नहीं है। हमने सदन में भी कहा है कि राष्ट्रगान हो या राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, ये नीतीश कुमार की आदत में बल्कि उनके स्वभाव में ये अंदर तक शामिल है। और बिहार की जनता ने देखा है कि इस तरह के राष्ट्रीय परंपराओं का सम्मान करना हो या राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति इज्जत और श्रद्धा रखने की बात हो, नीतीश कुमार हमेशा इनकी अगली पंक्ति में रहे। देखिए, राजद के लोग को तो राष्ट्रवाद से कोई मतलब है नहीं। इनको तो आरएसएस के कैंप में आरएसएस के कभी प्रशिक्षित स्वयंसेवक नहीं रहे होते तो इनको राष्ट्रवाद का ज्ञान होता। मुख्यमंत्री जी बहुत बार राष्ट्रगान के समय खड़े रहते हैं, पूरे राज्य का बोझ है। कोई चीज़ दिमाग में आया होगा, दीपक जी से पूछना चाह रहे थे या दीपक जी को टोक दिया उन्होंने, जैसे उनको एहसास हुआ फिर अपने मुद्रा में आ गए। यहाँ अपमान कौन सी बात का हो गया? क्या वो राष्ट्रगान छोड़ के थोड़े चले गए थे? लेकिन विपक्ष के पास मुद्दा क्या है? इनके पास बिहार के भविष्य की चिंता, बिहार का कोई विकास का एजेंडा है नहीं। ये कभी भी सार्थक बिहार के हित की बात नहीं करते हैं। ये बिहार के मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की चिंता ही ज़्यादा कर रहे हैं। इनको अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत है। से ज्यादा और कुछ जानते भी नहीं, हंगामा के ज्यादा कुछ जानते नहीं भी। इनका इतिहास है हंगामा करना, ये नई बात नहीं है। आपने देखा होगा जब भी विधानसभा है चला है, कभी भी विधानसभा को चलने लोग नहीं देता है। जब बिहार की विकास की बातें होती है वो नहीं करने देते हैं। निश्चित तौर पर आज जो बिहार का विकास हुआ है वो बिहार नीतीश कुमार जी का है। पूरी जनता जानती है, जनता नेता को चाहती है। इसलिए आने वाले दिन में ये जानते हैं मेरा दाल नहीं गलेगा बिहार के अंदर, हम लोग जीरो पे आउट होंगे। जो बौखलाए हुए हैं जनता के बीच में जाकर चिल्लाते हैं, निश्चित तौर पर उनको मैं कहना चाहूंगा इसका हिसाब किताब जनता करेगी। ये अपने मुंह से कुछ भी कहे वो अलग बात है, उनको सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि जो नेता नीतीश कुमार जी हैं उनका सम्मान किया, उनका विकास किया, क्षेत्र का विकास किया, सबको आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे नेता को ऐसे लोग कहने वाले हमें लोग खुदा भी माफ नहीं करेंगे। ये राष्ट्रगान का सम्मान, राष्ट्रगान का सम्मान देश की आजादी का सम्मान। ये राष्ट्रगान और हमारा राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा झंडा, ये कहीं बाजार में नहीं मिला। तिरंगा झंडा कि कहीं बाजार से खरीदा गया। लाखों लाख लोगों की कुर्बानी के बाद हमें देश का तिरंगा झंडा मिला है और ये हमारा राष्ट्रगान भी हमको मिला है। बड़ी कुर्बानियां हैं। माफ कीजिएगा, आरजेडी से पहले ये पूरी की पूरी मीडिया ने ये ट्वीट किया। आरजेडी के नेताओं को, खास करके मैं कहूं तेजस्वी जी को, अब मुख्यमंत्री जी की चिंता भी होती है। उनकी शिकायत करने का क्या करूं, किससे शिकायत करूं? अधिकारी लोग चला रहे हैं। अगर उनकी जगह कोई और होता और राष्ट्रगान का इस प्रकार अपमान होता
तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती। मैं 1 मिनट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर नीतीश जी की जगह कल वहां कोई दूसरा गैर बीजेपी शासित राज्य का, गैर एनडीए शासित राज्य का मुख्यमंत्री होता तो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से अभी बरसात हो चुकी होती। क्यों नहीं हो रही है वर्षा प्रधानमंत्री जी? राष्ट्रगान के जैसे मसलों पर आपकी चुप्पी मुझे आपराधिक की श्रेणी में जाती दिखती है। आज यदि नीतीश कुमार जी से कोई भूल हो गई या उम्र के लिहाज से, क्या नीतीश कुमार जी जन गण मन का अपमान करना चाहते थे या उनकी मंशा है जन गण मन का अपमान करना? तो आप लड़ किससे रहे, बीजेपी से या नीतीश कुमार से? बीजेपी भी लड़ रही है नीतीश से, आप भी लड़ रहे हैं नीतीश से, तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हर चीजों में आलोचना, हर चीजों में लालू यादव जी से मिस ऑफ टंग नहीं होता है। क्या लालू यादव जी का विरोध हर चीज में हो जरूरी है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अहम घोषणा